नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका YouTube चैनल आर्या जी के में। मैं हूं जीत सिंह। देखिए, हम लोग अगर इसके पीछे बहुत सारे क्लासेस हम लोग कर चुके हैं और आज का जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किन के लिए इम्पोर्टेंट है? तो खास करके, ऐसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशल खास करके जो लोग बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो लोग जो एग्जाम देना चाहते हैं स्टेट लेवल का। जैसे लेटेस्ट हम बात करें तो बिहार का जो सिविल कोर्ट का है, पटना सिविल कोर्ट का, या बिहार एसआई दरोगा, या बिहार सचिवालय, जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो आज हम लोग क्लास करेंगे, पूरा क्लास देखिए अंत तक। तो क्या है, आज के बिहार का संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे। अब बिहार का संपूर्ण गारंटी से, इस चैप्टर से गारंटी है आपको कि पूरा वीडियो देखते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो 5-7 क्वेश्चन तो 100% पकड़ना है। यानी बस ये आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए 5 नंबर पक्का। ये एक वीडियो देखिए 5 नंबर पक्का है एकदम, जो लोग स्टेट लेवल एग्जाम देना चाहते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छा से समझेंगे, अच्छा से कवर करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का टॉपिक है बिहार संपूर्ण जानकारी। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो लोग बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये तो सभी के लिए है, लेकिन खास स्पेशल उन्हीं लोग का है। और पता है, बिहार जो को अभी एग्जाम होने वाला है, शायद अपने फरवरी मार्च तक होगा, बिहार सिविल कोर्ट और बिहार दरोगा, उसके लिए बहुत ही टॉनिक है, बहुत टॉनिक है ये। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। दोस्त, स्टार्ट करते हैं कि बिहार। तो सबसे पहले ये जाने कि बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा। सबसे स्टार्टिंग बात ये आती है। तो हम बात करें कि बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा, तो दोस्त ये बात है 11वीं-12वीं सदी के। यानी 11वीं-12वीं सदी में बौद्ध लोग आकर के बिहार में निवास करते थे। बात कब की, सब ध्यान दीजिएगा। बात है आपकी 11वीं-12वीं सदी का, 12वीं सदी का, 12वीं सदी के बात है। वो लोग बौद्ध लोग आकर के बिहार में यहाँ पे निवास करते थे। और जो बौद्ध लोग आकर रहते थे ना, उनको बिहार कहा जाता है, विहार। उनको विहार, उनको विहार कहा जाता था। जो बौद्ध लोग आकर के निवास करते थे उनको विहार कहा जाता था। और वही विहार के नाम पर आगे बढ़ते गया प्रक्रम, और हमारा जो राज्य को जो विकास हुआ आगे चल के, हमारा पूरा जब नेतृत्व में आया, तो ये बिहार के नाम पर हमारा कितना, बिहार राज्य के नाम बिहार पड़ा। क्लियर है? बिहार हम क्यों पड़ा? तो 11वीं-12वीं सदी में बौद्ध लोग आकर निवास करते थे। कौन? बौद्ध। 11वीं-12वीं सदी के बाद है बौद्ध लोग आकर निवास करते थे। बौद्ध लोग आकर निवास करते थे, उन्हें बिहार कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर हमारे देश के बाद बिहार का नाम बिहार पड़ा। ये बात कब है? 12वीं सदी के, 12वीं सदी के बात है, 12वीं सदी की बात है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है। दोस्त, हर कोई का अपना अपना क्षेत्रफल होता है, अपना अपना एक स्थान होता है। तो स्थान को निर्धारण कैसे किया जाता है, कौन किस कहाँ पे है, तो इसको एक ग्लोब के माध्यम से हम लोग इसको निर्धारण करते हैं। तो सबको जगह को समझाने के लिए एक ग्लोब में बना दिया हूं। ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब पर हम लोग बात करेंगे, पूरा भारत की हम लोग बात करेंगे। भारत में ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में हमारा बिहार का स्थिति क्या है। तो दोस्त, ग्लोब पर हम लोग बात करें एक बिहार का स्थिति कहाँ है, कहाँ पर आता है, तो वो आपको मिलेगा भारत के उत्तर पूर्वी स्थिति पूर्व में। यानी ग्लोब में उत्तर भारत के, पूरा भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत के जो पूरा ग्लोब है वहां इस बात करें तो बिहार का स्थिति उत्तर पूर्व दिशा, यानी लगभग यहाँ में निशान लगाया हूं, देखिए मैंने। बिहार कहां पड़ेगा? यहाँ पे, ये होगा बिहार। बिहार स्थिति जान गए। आपसे कोई पूछ देगा क्वेश्चन में कि बिहार ग्लोब पर बिहार की स्थिति क्या है, तो क्या बताइएगा? उत्तर पूर्व में भारत ग्लोब पर, बिहार ग्लोब पर स्थित है। क्लियर है यहां तक? अब आगे समझते हैं। देखिए तो इसके बाद ये जो हमारा बिहार है वो इसी के दृष्टि से अक्षांश और देशांतर के रूप में बांटा गया है, जो कि ज्योग्राफी के टॉपिक में आप लोग हम पूरा डिफाइन करेंगे कि अक्षांश और देशांतर है क्या। अभी मैं पढ़ाने लगूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभी आपको ज्योग्राफी में अच्छा से डिफाइन करेंगे अक्षांश और देशांतर। अभी इतना समझिए अक्षांश और देशांतर में हमारा बिहार की स्थिति क्या है। तो दोस्त, अक्षांश में बात करें तो अक्षांश में 24 डिग्री, देखिए ये है ना, इसको डिग्री बोलेंगे, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर
27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट नॉर्थ तक इसका स्थिति है। यदि हम देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड क्या ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट तक इसका स्थिति है। कहाँ? देशांतर में। वही अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की हम बात करें तो टोटल 94,163। यहाँ पर बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं। क्या 94,163 तो सभी लोग को याद रहता है, लेकिन मेन कहाँ एक क्वेश्चन फंसाता है। क्वेश्चन वहां फंसाएगा यूनिट में फंसाएगा। तो क्या? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपसे कोई पूछ लेगा कि बिहार का क्षेत्रफल बताइए, तो 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर समझ गए। यानी 94,163 क्या है? वर्ग किलोमीटर। क्लियर है यहां तक? आगे समझते हैं। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। दोस्त हम ये बात करते हैं, पूरा हम भारत की बात करते हैं, यानी पूरा भारत में जो बिहार स्थित है, यानी पूरा जो भी भारत का जितना क्षेत्रफल है भूभाग का, उसका बिहार का कितना क्षेत्रफल है? टोटल जो भारत जितना स्थित है टोटल क्षेत्रफल में, उसका क्षेत्रफल और बिहार का कितना हिस्सा है? तो बिहार का हिस्सा कितना? 2.86% है। यानी लगभग 3% नहीं कहेंगे, एक्यूरेट इसका 2.86% है। तो समझ गए, यानी टोटल भारत का 2.86% बिहार स्थित है, बिहार लिया है। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करें कि आगे बात करें कि राज्यों में क्षेत्रफल का स्थान, यानी बिहार जो राज्य है, पूरा राज्य, यानी हमारा भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें क्षेत्रफल के अनुसार, यहां भी कंफ्यूजन होता है। दो क्वेश्चन आता है। क्या? एक क्षेत्रफल के अनुसार, एक जनसंख्या के अनुसार स्थिति, दो पूछता है। तो मैं क्या बता रहा हूं? क्षेत्रफल के अनुसार, यानी जो भूमि दिया गया है बिहार को, तो पूरा राज्यों में बिहार का स्थान क्या है क्षेत्रफल का? तो वो है 12वां स्थान। यानी अब तो कोई पूछ दे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो कितना बताइएगा? 12वां स्थान बताइएगा। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौहद्दी का। आखिर बिहार राज्य का चौहद्दी, उसको चौहद्दी के बारे में जानकारी लेना बहुत अति इंपॉर्टेंट है। तो चौहद्दी का हम बात करें उत्तर में क्या आएगा? नेपाल। वो हमको आगे चल के आपको डिफाइन करेंगे पूरा मैप के माध्यम से। अभी ये इतना समझिए कि उत्तर में क्या आता है? नेपाल। एक बात और है, जितना भी बिहार राज्य है, तो बिहार के सटे हुए और तो बहुत सारे राज्य हैं, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन जो एक बात ये समझिए कि ये सब पॉइंट मान लीजिए, चलिए कि ये बिहार हो गया आपका, ठीक। इसका चौहद्दी के बारे में हम लोग जानते हैं, चौहद्दी के बारे में। तो ये जो चौहद्दी होगा, इधर चौहद्दी हो गया, तो यहाँ पे कुछ तो जिला तो होगा ना सटा हुआ, इधर से भी कुछ जिला होगा बिहार का, कुछ तो जिला होगा। तो वही बात कर रहे हैं, उत्तर में क्या नेपाल है, तो उत्तर साइड में टोटल कितना जिला लगता है बिहार का? तो बिहार का टोटल 7 जिला लगता है, जिला। यानी चौहद्दी की बात करें तो बिहार का जो चौहद्दी है, उत्तर में नेपाल, और उत्तर में कितना जिला लगता है? 7 जिला। दक्षिण की बात करें तो बिहार के दक्षिण साइड में झारखंड है, और उससे कितना जिला लगता है? तो 8 जिला लगता है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल आएगा, और वहां से कितना जिला सटा है भाई? तो वहां से मात्र 3 जिला सटा है। वही हम सेम बात करें पश्चिम से, ये पश्चिम दिशा में कौन है? तो पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश आएगा, और वहां हम बात करें तो टोटल 8 जिला स्थित है। एक आपको याद करने के सबसे इजी तरीके बताता हूं। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। दक्षिण और पश्चिम में दोनों सेम जिला है, या फिर दक्षिण और पश्चिम। कैसे? दक्षिण पश्चिम एक जैसा दिख रहा है ना, तो दक्षिण पश्चिम टोटल में कितना? 8 जिला है। तो यहां तक आप लोग ये समझ में आया कि भौगोलिक दृष्टि हम लोग देखें और थोड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखें। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे मैं समझाता हूं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्त, यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डाटा में जो आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं ऑलरेडी लिख रहा हूं कि ताकि टाइम का बचत हो, क्योंकि आपको समझने से मतलब है समझाना मेरी काम है। इससे क्या हो, टाइम का बचत हो रहा है। मैं लिखूंगा थोड़ा और टाइम वेस्ट होगा ना इससे। देखिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया। अब जनसंख्या की बात करें कि भारत में जनसंख्या के दृष्टि से पूरा भारत में बिहार का कितना स्थान है?
जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या के अनुसार बात करें पूरा भारत में बिहार का स्थान तो है तीसरा स्थान। कितना? तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि में, थर्ड स्थान पर बिहार है। यदि हम बिहार की जनसंख्या की हम लोग बात करें तो तीसरा स्थान पर तो है, लेकिन इनकी जनसंख्या कितना है भाई? तो बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। कितना? 10,40,99,452। आपको एक कंफ्यूजन होगी जी, बिल्कुल है कि जनसंख्या आज बढ़ गया है, लेकिन ये जो डाटा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जो डाटा है 2011 के जनगणना के अनुसार, और जितना भी क्वेश्चन पूछेगा यही से पूछेगा, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं, तो उसी को तो हम लोग बेस आधार मान के चलेंगे। अब कोई चीज क्या फिर से जब उसको जनगणना कीजिएगा या उसको बांटिएगा, कोई निर्धारण कीजिएगा, तब ना न्यू अपडेट होगा। न्यू अपडेट नहीं हुआ इसलिए हम लोग जो जनगणना हुआ उसके अनुसार लेकर के चलेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना? 10,40,99,452 जनसंख्या। ठीक, यहां तक क्लियर है। और हम बात करते हैं कि पूरा भारत में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? भारत के जनसंख्या में स्थान कितना है? और पूरा भारत के बात करें तो पूरा भारत में जितना जनसंख्या है उसका 8.6% बिहार में है। कितना? 8.6। ये कितना बिहार में? पूरा भारत के जनसंख्या का 8.6% बिहार में है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट हम लोग बात करें जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये समझाता हूं। जनसंख्या घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व के बारे में कितना, इसका क्षेत्रफल पर कितना व्यक्ति निवास करते हैं। तो जानते हैं जनसंख्या घनत्व तो 1106 व्यक्ति। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति हैं। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं। अरे समुद्र तल से लंबाई पूछे कि समुद्र तल से लंबाई कितना है भारत का, तो समुद्र से कंफ्यूजन यहाँ होती लड़के को। समुद्र से लंबाई पूछे, यदि फीट में पूछे तो 153 फीट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। फीट में पूछे तो 153 फीट, और यही मीटर में पूछे तो 53 मीटर। 53 मीटर। क्लियर यहां तक? आगे हम लोग बात करें कि इसका लंबाई, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। लंबाई चौड़ाई, यदि चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई की बात करें 345 किलोमीटर है। कितना? तो उत्तर से लेकर दक्षिण ने बिहार के यदि नक्शा को आप उत्तर से लेकर दक्षिण के रूप में मापिएगा ना तो कितना आएगा? उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। लेकिन आप यही इसको पूर्व से पश्चिम की ओर पूरा लंबाई देखें बिहार राज्य का तो 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर है। क्लियर है? यानी आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहे कितना? तो 345 किलोमीटर। लेकिन यही पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम के रूप पूछ रहे तो 483 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण कितना? 45, पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। क्लियर है? देखिए एक बात और आपको समझने की बात करें, मेन यहीं पे टॉपिक है समझ लो क्या मैं बिहार राज्य गठन कैसे होता है। तो दोस्त ये बात है 1911 का। कितना? 1911, 12 दिसंबर 1911 की बात है। दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन हुआ था। कौन? दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली में किसके द्वारा? उसमें जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ था। कौन? जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में। ठीक, और वहां से बिहार राज्य को मतलब राज्य बनाने की वहां पर बात रखी गई। ठीक, उसके बाद 22 मार्च 1912, डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के गठन का घोषणा किया गया। अभी गठन हुआ नहीं है, घोषणा हुआ कि ठीक है कर दिया जाएगा। तब तो कोई पूछेगा कि बिहार प्रांत का गठन का घोषणा कब हुआ, तो घोषणा पूछेगा तो 22 मार्च 1912 में, यानी 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन के घोषणा किया गया। ठीक, ये यहाँ तक सभी लोग क्लियर है। आगे हम लोग बात करें इसके बाद
क्या घोषणा तो हो गया कि बिहार का एक अलग राज्य बनाया जाएगा, लेकिन आगे हम लोग बात कर रहे हैं, एक आता है 1 अप्रैल 1912, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक क्लियर। 1 अप्रैल 1912 को बिहार के प्रांत के रूप में गठन हुआ, लेकिन घोषणा कब हुआ, तो 22 मार्च 1912, और ठीक उसके 8-10 दिन के बाद 1 अप्रैल को बिहार के प्रांत को पूर्ण रूप में गठन करने की घोषणा, मतलब गठन कर दिया गया। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया, बात कब रखी गई, तो 1911 में, 22 दिसंबर 1911 को, लेकिन इसका घोषणा कब हुआ, घोषणा हुआ कितना, गठन करने की घोषणा हो गया कब, 22 मार्च 1912 को, लेकिन पूर्ण रूप से बिहार गठन हो गया कब, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हो गया कि पूर्ण रूप से। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे समझाता हूं। चलिए यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा, अब आगे हम लोग देखते हैं। दोस्त वीडियो में बन रहिए, लास्ट तक देखिए, 5 नंबर पक्का है, एकदम पक्का है 5 नंबर आपको, सिर्फ इस वीडियो में देखिए। बिहार के स्टेट का एग्जाम दीजिए, इस वीडियो को देखिए, 5 नंबर पक्का है एकदम। देखिए आगे चलते हैं, देखिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं, तो देखिए बिहार की हम लोग बात करें, बिहार एक बहुत ही बड़ा जिला था, सॉरी राज्य था, इतना बड़ा राज्य था जिसके साथ बहुत अनेक के जिला पहले जो अब राज्य बटे हैं वो साथ में एक ही में थे। जैसे बात करें उड़ीसा का, झारखंड का, ये सब साथ में ही अपने रहने वाले थे, बंगाल और सब साथ में ही पहले थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद एक आता है जैसे कि हमारा बिहार की भाषा भोजपुरी और हिंदी और लोग बोला जाता था, और कुछ राज्यों में, बिहार के कुछ राज्यों में उड़िया भाषा बोला जाता था। तो भाषाओं को लेकर के थोड़ा सा अपना आपसी संबंध नहीं बन पाया, जिसके कारण अब बिहार का एक जो उड़िया भाषा वाले थे वो लोग अपना एक अलग राज्य का मांग किया, लोग कि हम अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं। उसके अनुसार फिर आगे चल करके इसका पूरा क्लियर हो गया मैटर कि ठीक है अपना राज्य बनाइए, वहाँ वो लोग पारित हो गया। तो उसी के आधार पर फिर बिहार से क्या उड़ीसा अलग हो गया। तो ये पूछता है कि बिहार उड़ीसा कब हुआ अलग हुआ, तो देखिए 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को 2 अलग अलग राज्य बनाया गया, यानी बिहार उड़ीसा से उड़ीसा जो था बिहार से अलग हो गया कब, 1 अप्रैल 1936 को, और उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा देश के, उसके बाद स्वतंत्र 1947 में जब देश हमारा आजाद हो जाता है, भारत देश आजाद हो जाता है, उसके बाद कई, यदि हम बात करें दोस्त, तो मूल संविधान में मात्र 14 राज्य का ही उल्लेख मिलता है मूल संविधान में। उसके बाद क्योंकि उसके बाद आगे में जैसा जैसा स्थिति बढ़ता गया, अलग अलग राज्य बने, और हर राज्य को अपना अपना अलग गठन होने का जो निर्देश मिलता है, क्योंकि राज्य जब बिहार अलग स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भाषाओं के अनुसार या फिर क्षेत्रफल के अनुसार अलग अलग कई मुद्दे आए। तो यदि स्वतंत्रता के बाद हम बात करें तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी एक पुनर्गठन आयोग लाया गया था। तो पूछता है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बिहार राज्य के रूप में स्थापना हुआ। यानी बिहार तो राज्य था ही, लेकिन क्या हुआ कि जब देश के जो आजाद हुआ तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार, क्या ये ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापना हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट बात है, कुछ दिन पहले की बात है, ये हम लोग जब उस समय हम लोग थे, सन 2000 की बात है, कि बिहार से और झारखंड दोनों एक, आज बिहार और झारखंड 2 अलग राज्य आपको दिख रहे हैं, पहले दोनों एक ही में थे। उसके बाद सन 2000 में झारखंड जो था अपना अलग राज्य बन गया। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो सन आता है 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। यानी 15 नवंबर 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये जो डेट है इंपॉर्टेंट है, IMP, ये इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। तो बिहार झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का अलग स्थापना हुआ। एक और बात बता रहे हैं, तो झारखंड राज्य जो अलग हुआ बिहार से, तो बिहार का जो टोटल भूमि था ना, टोटल भूमि का लगभग 46% भाग लेकर अलग हुआ। सोचिए, यानी बिहार को लगभग 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, लगभग 66%, तो वही कहेंगे 50 के आसपास चला गया। यानी जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार का टोटल 46
परसेंट जो क्षेत्रफल था, वो हिस्सा जो भूमि था लेकर के अलग हुआ। और अलग हुआ तो उस समय बहुत ही मतलब अलग कहा जा सकता है कि जब अलग हुआ झारखंड तो बहुत हमारे देश में देखिए अभी जितना भी कोयला का खदान वगैरह है या बहुत ही खनिज संसाधन वो काफ़ी लेकर के अलग हो गया झारखंड। तो जब साथ में था तो बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा क्या था, बहुत बड़ा स्टेट हो गया था, चलाना भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो कोई बात नहीं, अलग हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तो बिहार का टोटल कितना भूमि या कितना परसेंट भाग लेकर के अलग हुआ, तो कितना 46%। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार का 66%, 46% भाग लेकर के अलग हुआ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं वर्तमान स्थिति, यानी वर्तमान में बिहार में क्या स्थिति है यदि कुछ आंकड़ों के अनुसार। तो वर्तमान स्थिति जानते हैं। तो जिला की हम बात करें कि बिहार में टोटल कितना जिला है, तो बिहार में टोटल 38 जिला है। कितना? 38 जिला है टोटल। यदि 38 जिला की बात करें कि सबसे 38वां जिला नई जिला कौन है, तो नई जिला अरवल बना है। न्यू जिला की बात करें अरवल है, अरवल न्यू जिला बना है। और ये जहानाबाद पहले जहानाबाद में था। जहानाबाद को ये जो अरवल जिला है ये पहले जहानाबाद जिला के अंतर्गत आता है। तो जहानाबाद से अलग होकर के फिर ये अरवल जिला बनाया गया। ये न्यू है, न्यू। आपसे कोई पूछ दे कि बिहार में कितना टोटल जिले हैं, तो 38। तो 38 जो लास्ट जो जिला बना 38वां जिला कौन सा है, तो अरवल है। अरवल का क्या किससे अलग हुआ है, तो जहानाबाद में था। जहानाबाद जिला को तोड़ करके फिर एक अरवल एक अलग जिला बना गया। तो क्लियर है, बिहार में टोटल कितना जिला, 38। 38वां जिला कौन है, अरवल कहाँ पर था, तो ये पहले जहानाबाद में आता था। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करें अनुमंडल, तो अनुमंडल की संख्या कितना है, 111। ये तो संख्या याद करने की चीज है। प्रखंड की बात करें, प्रखंड 534। ये भी पूछता है बिहार में टोटल प्रखंडों की संख्या यानी ब्लॉक की संख्या कितना है, तो कितना, 534। वही हम प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल टोटल 9 प्रमंडल है। आगे हम लोग बात करें कुछ राजकीय प्रतीक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक को एक दृष्टि में देखते हैं। तो राजकीय प्रतीक पूछ दे कि बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है, आपसे पूछ नहीं रहा है कि राजकीय बैल पशु बताइए, वृक्ष बताइए, गेंदा नहीं, आप राजकीय प्रतीक बात क्या पूछ रहे हैं, ओनली राजकीय। तो सिर्फ राजकीय चिन्ह पूछे तो बौद्धि वृक्ष, यानी बिहार का राजकीय चिन्ह कौन है, तो यह बौद्धि वृक्ष है। राजकीय भाषा की बात करें तो बिहार का राजकीय भाषा कौन है, तो हो जाएगा हिंदी। लेकिन यही आपसे यहाँ 2 कंफ्यूजन होती है। यदि बिहार का राजकीय भाषा पूछे तो हिंदी, लेकिन नहीं पूछ दे कि बिहार का दूसरा सबसे राष्ट्रीय भाषा बताइए, तो दूसरा सबसे राष्ट्रीय भाषा पूछेगा, यानी बिहार का दूसरा राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो उर्दू हो जाएगा। तो बिहार वही लिखा सेकेंड, दूसरा राजकीय भाषा कौन है, तो ये उर्दू हो जाएगा। राजकीय पशु पूछेगा, राजकीय पशु कौन है, तो पशु में बैल हो जाएगा। और यही आपसे पूछेगा राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी गोरैया। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष पीपल का हम लोग पेड़ समझ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखता हूँ। राजकीय वृक्ष कौन है, पीपल। राजकीय वृक्ष कौन है, पीपल। सिमिलरली कुछ बात करेंगे राजकीय पुष्प, अरे राजकीय फूल कौन सा है, तो राजकीय फूल गेंदा है। गेंदा क्यों दिया गया, देखिए बिहार है, लेकिन बिहार के लगभग किसी भी जिला में जाइए वो हर जगह आपको गेंदा का फूल देखने को मिलेगा। ये बहुत ही जगह देखने का। हम लोग भी जब बच्चा थे ना, स्कूल में पढ़ने जाते थे तो 26 जनवरी 15 अगस्त को गेंदा के फूल तोड़ कर ले जाते थे, कारण कि बहुत सारे गेंदा होता है, इसलिए राजकीय पुष्प बना दिया इसको। अच्छी बात है। राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली है मांगूर। एक मांगूर मछली होती है, और शायद उसको अलग भाषा कोई बांगुर भी बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, राजकीय मछली है। तो बांगुर बोले कोई कुछ बोले, लेकिन आपको एग्जाम में आएगा तो मांगुर ही बोलेगा। तो राजकीय पूछेगा तो मांगुर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सभी लोग समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझा रहा हूँ, और जो आगे भी समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है एग्जाम की दृष्टि से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। चलिए दोस्त, यहाँ तक तो सभी लोग क्लियर है, आगे हम लोग समझते हैं। देखिए ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बराबर क्वेश्चन उठाते रहता है। यहाँ से आगे हम लोग बात करेंगे जनसंख्या। यदि बिहार में प्रवेश कर गए तो सबसे बात करते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपसे कोई पूछ दे
कि बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो बोलिएगा पटना। बिहार का सबसे जनसंख्या वैसे जिला और सबसे बड़ा जिला भी, सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना। और ये यही आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा शिवहर। यानी सबसे बड़ा जिला पटना, सबसे छोटा जिला शिवहर, शिवहर सॉरी शेखपुरा हो जाएगा। सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा तो पटना, सबसे छोटा शेखपुरा हो जाएगा। यदि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी कि जो जिला है कितना उसका भूमि है, एक व्यक्ति के अनुसार ऐसा जो निर्धारण किया जाता था, जो अभी मैं समझाया जनसंख्या घनत्व, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मान के चलते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये होगा शिवहर। शिवहर में सर्वाधिक जनसंख्या है, घनत्व वाला है। और सबसे कम घनत्व वाला ये जो है ये कैमूर हो जाएगा। और कम घनत्व मतलब क्या, इसमें भूमि ज्यादा है और आदमी कम है, तो अच्छा है। ये जो कौन, कैमूर हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो पूछता है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही इसको तय किया गया है। पूछ दे कि बिहार का कुल साक्षरता, बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है, तो बिहार का तो टोटल कुल साक्षरता 61.8 राइट है, 61.80। बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है, तो ये हो जाएगा कितना, 61.80। क्लियर है मतलब 61.80। आगे हम बात करें कि जो 61% माने कितना, 61.80 टोटल साक्षरता है। लेकिन यही बात इसमें मेल कितना पढ़े लिखे हैं, तो मेल है इसमें कितना 71% और फीमेल 51%। यानी कि 2011 की जनगणना हुआ था, उसके अनुसार ये बताया गया कि जो वहां पुरुष है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है और महिला थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, इसलिए पुरुष का परसेंटेज 71 और महिला के कितना है 51। यहाँ तक क्लियर सभी लोग को। अब देखिए 2001 वर्ष निकाला गया 10 साल, वो बात है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, और ये निर्धारित किया गया कि 2001 से लेकर 11 के बीच में जो जनसंख्या, क्योंकि 11 में जनगणना हुआ था ना, तो निर्धारण किया गया, तो टोटल मैं 2001 से लेकर 2011 के बीच में टोटल जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है बिहार का, तो ये निर्धारण किया गया 2001 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या की वृद्धि दर मापा गया, तो 25.42 यानी 25.42% बढ़ा। यानी कि जिस घर में जनसंख्या 4 है तो 25.5 हो गया। तो कोई पूछ दे कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या दर कितनी है, तो 25.42। आगे हम बात करें कि बिहार का लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है भाई, समझा रहा हूं। तो बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है प्रति 1000 पे। लिंगानुपात होता क्या है समझिए ध्यान से, यानी कि बिहार का लिंगानुपात कितना 918 प्रति 1000 पर, यानी कि 1000 पुरुष पर कितना 918 फीमेल है। यानी मेल की संख्या कितना, मेल की संख्या है 1000 और फीमेल की संख्या 918। यानी कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 918 कितना 1000 का, यानी 1000 पुरुष है तो महिला कितना 918। तो आप सोचिए कि ऐसा चलेगा तो कितना हो जाएगा 78 का क्या होगा भाई, बट क्या कीजिए होते रहता है। अब ऐसा निर्धारण नहीं किया गया तो थोड़ा इस पर लोग कंट्रोल किया जा रहा है, और वही लेडी मेल फीमेल को लेकर के थोड़ा समस्या आती है, जो लोग गलत काम करते हैं उसके लिए ऐसा निर्धारण किया गया है, बट चलिए होते रहता है, हम लोग पढ़ाई करना है। तो कोई पूछ दे कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 प्रति 1000 पे। क्लियर है, आगे चलते हैं। बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है पूछ देगा कोई कि बिहार का हाईकोर्ट कहाँ बना है भाई, तो बिहार का हाईकोर्ट पटना में है। क्या पूछेगा कि बिहार का हाईकोर्ट है उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट मतलब क्या उच्च न्यायालय, तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है पटना में है। और प्लस में पटना में उच्च न्यायालय है, राजधानी भी पटना में हाई कितना उच्च न्यायालय प्लस राजधानी, यानी बिहार का हाईकोर्ट पूछे तो पटना, बिहार का राजधानी पूछे तो भी पटना। क्लियर है यहाँ पे। बिहार का महापर्व,
अरे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है, फेस्टिवल है, वो किसको कहा जाता है? तो दोस्त, बिहार का जो महापर्व है वो कहा जाता है छठ पूजा को। सबसे छठ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें 3 या 4 दिन का कुछ उपवास रह कर किया जाता है। बहुत ही इसको लिए थोड़ा कष्टदायक है, इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए बिहार को महापर्व कहते हैं। तो बिहार का महापर्व कौन है? तो छठ पूजा। क्लियर है? तक आगे बात करें कि देश का प्राचीन विश्वविद्यालय, यानी हम पूरा देश के बात माने, पूरा भारत में बात करें तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पूरा भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा जिला में ही पड़ता है, वो बिहार में है। तो वो ऐसे पूछ दे कि देश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, देश का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। बिहार। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये रखिएगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये स्टेट लेवल के खास करके ये है कि आप स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी। राजनीतिक दृष्टि, अरे राजनीतिक दृष्टि हम लोग एक नजर से देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि में किसका कहाँ सीट निर्धारण किया गया है। तो सबसे बात करें कि बिहार विधानसभा, यानी जो बिहार विधानसभा जो एमएलए का जो चुनाव होता है हमारे बिहार में, जो विधायकों लोगों का, तो बिहार विधानसभा में टोटल कितना सीट निर्धारित किया गया है? तो बिहार विधानसभा में टोटल 243, 243, यानी बिहार में टोटल 243 सीट है। कितना? विधानसभा का। वही पूछ ले कि विधान परिषद का बताइए, तो नो टेंशन, विधान परिषद का मात्र 75 सीट है। तो यहाँ तक क्लियर है, यानी बिहार विधानसभा का सीट 243, विधान परिषद तो 75। और यही आपको केंद्र लेवल पर उठा दे कि बिहार से केंद्र लेवल में जो लोकसभा में जो सीट है, जो हमारा देश का, भारत का जो लोकसभा है, वो बिहार से कितने सदस्य लोकसभा में चुन के जाते हैं? तो बिहार से टोटल लोकसभा में 40 सीट है, यानी 40 सीट बिहार को दिया गया है लोकसभा में। यानी जो लोकसभा में जो चुनाव होता है, जो 40 सीट बिहार का है, 40 जो सांसद होते हैं बिहार से चुन के जाते हैं, ये लोकसभा में। और राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में कितना? 16, यानी जो राज्यसभा में जो चुनाव होता है हमारे केंद्र लेवल पर, वो राज्यसभा में जो टोटल जो 250 टोटल सीट है, लेकिन 245 सीट पर चुनाव होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें बिहार का कितने सांसद, कितने सीट निर्धारित किया गया है? तो कितना? 16। राज्यसभा में बिहार का सीट कितना है? 16 सीट है। एक इंपॉर्टेंट बात, आपसे कोई पूछ दे कि बिहार की राजधानी पटना, वो पटना जो राजधानी है उसका स्थापना स्टार्टिंग की बात करें पौराणिक इतिहास, किसने किया था? तो दोस्त, पटना का स्थापना पूछते हैं, यानी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र का स्थापना उडाइन, यानी पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उडाइन। क्लियर आता है? तो पटना से 2-3 क्वेश्चन आता है। सबसे जनसंख्या वाला जिला पटना, बड़ा जिला पटना। बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है? तो पटना में है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये जो हम पूरा पढ़े, इससे लगभग आपका 5 नंबर क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आता है इस डाटा से, क्योंकि आप स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस डाटा को ध्यान से दिमाग में रखिएगा। नहीं है तो इसको एक बार आप नोट पेन लेकर, पेन और नोटबुक कॉपी लेकर पूरा को नोट कीजिएगा। आपको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, पूरा आपका दिमाग में आ जाएगा, ताकि आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस टॉपिक से बिहार संपूर्ण जानकारी है, आपका एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। दोस्त, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाता है, जो कि मैं ये था एग्जाम की दृष्टि से। बिहार है ना, मैं मानता हूं कि जो भी बिहार है गर्व से कहो कि मैं बिहार से हूं। क्या कारण? कि बिहार में भले ही लोग, बहुत सारे लोगों ने बिहार को बदनाम करके रखा है, लेकिन बिहार होने से जो लोग जन्म लिए हैं अपने आप को गर्व समझिए। क्योंकि इतिहास का यदि पन्ना उठा के देखिए तो हर पेज में बिहार का नाम मिलेगा, इतिहास से ही। यदि स्टार्टिंग से बात करें तो महात्मा गांधी से लेकर के, जब महात्मा गांधी भी आए थे तो पहला अपना आंदोलन बिहार के चंपारण से स्टार्ट किए थे 1917 ईस्वी में। बहुत सारे क्या क्रांति है। यदि स्टार्टिंग से बात करें, शुरू से, तो देखिए बिहार से बाबू कुंवर सिंह, जो 1857 क्रांति में कितना अच्छा योगदान रहा। यदि हम लोग बात करें जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला बिहारी है। बिहार में प्रेजेंट में जब बात करें, सबसे ज्यादा IAS IPS जो बन गए हैं बिहार से ही जाते हैं। तो बिहार के बहुत सारे योगदान है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बोलो कि मैं गर्व से मैं बिहारी हूँ।
ठीक है, ये तो मैं किसी स्टेट को लेकर नहीं बोल रहा हूँ मुद्दा, लेकिन एक जो बात है ओरिजिनल मैं इसको बोल रहा हूँ। तो ठीक है, ये सब इसको डाटा आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि आगे चल के बहुत ही आपको एग्जाम में काम आएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन होने से, कोई डाउट होने से कमेंट कीजिएगा, जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ताकि आप लोगों को अच्छा से और समझा सके। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलेंगे हम लोग क्लास में। तब तक दोस्तों जय हिंद।